हेलो स्टूडेंट्स, जो आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के सेकंड लेसन का पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि पीएच मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और इस तरीके का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होने चाहिए। और फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पीएच मान कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हमारा सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस log 10 एंड ब्रैकेट में होता है हमारा H प्लस। इससे हम पीएच मान निकाल सकते हैं। एंड जो इसका दूसरा फॉर्मूला हमें 10th क्लास में दिया गया है वो है OH माइनस H प्लस इजिकल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 40। और इसमें जो है हमारा जैसे यहाँ पे हमें दिया है log 10, तो log के भी कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो हमारे होते हैं कैसे, log m गुणा n। तो log m गुणा n में क्या होता है, ये log के सापेक्ष में हमारा फॉर्मूला होता है कि जब दो संख्याएं आपस में गुणा में होती हैं और उनके साथ log लिखा हुआ है, तो log को हम दोनों संख्याओं के साथ अलग अलग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे है log m गुणा n, तो यहाँ पे log m के साथ लिखा जाएगा, एंड यहाँ पे जो गुणा का चिन्ह है वो प्लस लिखेंगे, और log जो है वो n के साथ लिखा जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, log m बटे n होता है। अगर कोई दो संख्याएं बटे में हों, भाग में यानी कि भिन्न के रूप में दी गई हों अंश बटे हर में, तो हमारा क्या होता है log m, और बटे की संख्या जो होती है वो जैसे हमने यहाँ पे गुणा में प्लस लिखा था, यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा और ये हो जाता है log n। अब इसी तरीके से अगर तीसरा फॉर्मूला है हमारा कि अगर कोई संख्या की कोई पावर दी गई हो, कोई संख्या है उसकी कोई घात दी गई हो और उसके साथ में log दिया हो, तो जो घात होती है वो log के फॉर्मूले से वो आगे आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे n आगे आ गया है और log हमारा m यहाँ पे रह गया। एंड एक फॉर्मूला होता है डिजिट में, जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारा 10 है, ये हमारा बेस है, log 10 जो है यहाँ का बेस है, एंड यहाँ की जो डिजिट यानी कि संख्या है वो 1 है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे log 10 यानी कि 1, log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कंडीशन ऐसी आ जाए कि अगर बेस वाली संख्या और जो डिजिट वाली संख्या है वो एक जैसी हो जाती हैं, तो उनका मान हमेशा 1 होता है। तो ये कुछ पीएच मान ज्ञात करने के बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और आगे के जो सारे सवाल हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे जितने बेसिक फॉर्मूले के द्वारा सवाल हैं वो सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सवाल है पहला, मैंने आपको केवल यहाँ पे सवाल में जो हमारा मेन हमें दिया है मान, मैंने केवल यहाँ पे वो लिख दिया है। सवाल ये है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हम इसे न्यूमेरिकल में ये भी कह सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें सवाल में दिया क्या है। अगर सवाल में कहा जाएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि वो हमारा जो होगा वो होगा बिलियन में H प्लस की मात्रा, यानी कि H प्लस की मात्रा हमें बिलियन में यहाँ पे दी गई है, वो क्या है 4.0 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब ये है कि जो इसमें हाइड्रोजन आयन जो है हमारे 1 बिलियन में, उसके 4.0 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मोल जो हैं वो 1 लीटर बिलियन में घुल जाते हैं। अब हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक संकेत हमें दिया गया है जिसमें log 10 यानी कि 2, log बेस में 10 और 2 का जो मान दिया गया है वो है 0.3010। ये हमारा क्वेश्चन में पहले से हमें दे रखा है। अब क्या करना है, हमें इसका पीएच मान ज्ञात करना है। तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पीएच इजिकल टू माइनस log, यहाँ पे बेस में हमारा 10 आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में H प्लस। तो मुझे सीधा सीधा क्या करना है, ये माइनस ऐसी रहेगा, log 10 ऐसी रहेगा, एंड जो यहाँ पे H प्लस का मान था। सबसे पहले एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद में 0 है तो हम उस संख्या में 0 को छोड़ भी सकते हैं, उससे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम केवल इतना लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात माइनस 9। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि log के साथ में यदि कोई दो संख्याएं गुणा में हों तो log उन दोनों संख्याओं के साथ में अलग अलग लिख दिया जाता है, एंड बीच में जो हमारा चिन्ह आ जाता है वो हमारा प्लस का चिन्ह आ जाता है। अब यहाँ पे जो है यही कंडीशन बन रही है, देखो log के साथ में 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9, जैसा कि फॉर्मूले में था log m गुणा n, मैंने कर दिया था log m अलग
एंड log n अलग और बीच में प्लस का निशान। इसी के साथ मैं यहाँ पे भी इसको अलग अलग कर दूंगा, जो हमारा हो जाएगा। अब हमें बाहर जो माइनस है उसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर के माइनस से ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log 10 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो मुझे प्लस करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे प्लस करना था, लेकिन इस बाहर वाले माइनस की वजह से अब ये प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा log 10 की पावर -9। अब हमने क्या देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, जो हमारा ये 4 दिया गया है उस 4 को हमें कर देना है 2 की पावर 2। एंड यहाँ पे हमें देखना है एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग रहा है जो होगा log m की पावर n। अब ये घात log के साथ में है तो ये आगे आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा log m। मुझे यही करना है, ये जो माइनस का 9 है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आगे आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस हमारा प्लस 9 आगे। एंड यहाँ पे हो जाएगा log 10। फॉर्मूले में यहाँ पे भी हमारा m की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये 2 आगे आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा बचेगा log 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो बेस वाली संख्या 10 है और डिजिट वाली संख्या 10 है, तो यहाँ पे एक जैसी संख्या होने की वजह से इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 गुणा 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे दिया गया है log 2 जिसका मान हमारा है 0.3010। मुझे यहाँ पे log 2 की जगह पे लगा देना है। तो करेंगे कैसे, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये माइनस का हमारा 2 है एंड log 2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3010। एंड प्लस जब 9 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। अब 2 की गुणा जब हम इससे करेंगे तो माइनस जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6020 प्लस यहाँ पे हमारा 9 है। हमने यहाँ पे सिंपल इसकी गुणा करी 0 से 0, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 0 ऐसे रहेगा और 2 की 3 से करेंगे 2 3 6 प्लस 0 ऐसे आ जाएगा। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि एक संख्या हमारी पॉइंट में है, दूसरी संख्या हमारी केवल बिना पॉइंट की है, तो इसको घटाएं कैसे, कुछ को पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहले हमारी जो बिना पॉइंट वाली संख्या है वो हमने यहाँ पे लिख दी 9। एंड इसके नीचे हमने ये लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे शुरुआत करी 0.6020। तो करना क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी बिना पॉइंट वाली संख्या है हम उसके आगे पॉइंट मान लेते हैं, और पॉइंट वाली संख्या के आगे जितनी डिजिट होती हैं हम उतने ही जीरो उसके आगे मान लेते हैं। अब जैसे इसके आगे हमारी 4 डिजिट थी तो हमने 4 जीरो पॉइंट के बाद इसमें मान लिए। अब सिंपल हम इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जैसे कि करते क्या है, इसमें से हमें इसमें दाएं लेना पड़ेगा। अब देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा 9। अब 9 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड यहाँ पे हमारा बचेगा 8। अब देखा क्या, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी प्लस की संख्या बड़ी थी, इसलिए मेरा जो है ये संख्या हमारी प्लस की आ जाएगी, फिर 8.3980। और स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हम पीएच मान निकालते हैं तो हमें जो है अम्ल का पता लगाना होता है कि अम्ल हमारा क्षार है या अम्ल है या फिर उदासीन है। हमें ये विलयन की प्रकृति पता होनी चाहिए। तो यदि आपका मान 1 से 7 यानी कि 6 तक अगर बीच में आता है, अगर 1 से 6 के बीच में आता है तो वो आपका अम्ल होगा। यदि आपका मान 7 आता है तो वह उदासीन होगा। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा आता है, 8 से ऊपर को कितना भी, तो वो आपका जो होगा वो क्षार होगा। यानी कि अगर आपका आंसर में 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आता है तो वो आपका आंसर अम्ल में आएगा। 7 अगर आपका आंसर आता है तो वो आपका आंसर उदासीन में आएगा। लेकिन अगर 8 से ऊपर की संख्या कुछ भी आती है तो वो हमारा जो विलयन होगा वो हमारा विलयन क्षार कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आया 8.3। अगर हमसे पूछे कि ये विलयन हमारा अम्ल है या क्षार है या उदासीन है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कि यह विलयन हमारा क्षार है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को आपको समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स बनाते रहें और इससे पहले इस सवाल को करने के लिए इसके हमें रूल्स पता होने चाहिए। सवाल चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो
या किसी भी तरीके के सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले हमें उस सवाल के जो रूल्स वगैरह होते हैं वो याद होने चाहिए। सवाल हमेशा रूल्स पे चलते हैं। अगर रूल्स आपके याद हैं तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, अगर रूल्स याद नहीं है तो सवाल चाहे कितना भी आसान हो वो आपको हार्ड लगेगा। इसी तरीके से दूसरे सवाल हैं वो भी बताते हैं। तो जो हमारा दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स वो हमारा ये है, इसमें दिया गया है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। दूसरा सवाल ये हो जाएगा, इसमें दिया गया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻9 m 9 मोल है। इसका हमें पीएच मान ज्ञात करना। तो मैंने केवल सवाल इतना लिख लिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। सवाल की लेंथ चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, हमें केवल उसमें या तो हाइड्रोजन आयन के वो दी गई होगी सांद्रता, या फिर जो है उसमें OH का मान दिया गया होगा। या तो इसे कहेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या फिर कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। हाइड्रोक्साइड अगर कहेगा तो वो हमारा OH माइनस होता है, हाइड्रोजन कहेगा तो हमारा वो H प्लस का मान होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है H प्लस का मान, जिसमें हमें दिया है H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻9 m। अब इसका मुझे पीएच मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसका मैंने आपको बताया था, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में H प्लस। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जो हमारा H प्लस का मान हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे 10⁻⁻9 यहाँ पे H की जगह पे रख देंगे। फॉर्मूला मैंने स्टूडेंट्स आपको जो बताया था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा log m⁻n इज इक्वल टू, जो घात होती है वो आगे आ जाती है और जो हमारी डिजिट होती है वो log के साथ ऐसे ही रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू, जो माइनस का 9 है वो आगे आ जाएगा और इस माइनस से वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे बचेगा log 10 बेस में एंड यहाँ पे डिजिट में भी log 10 है, जिसका हमारा एक और फॉर्मूला है जो होता क्या है, log 10 इज इक्वल टू 10 बराबर 1। अब यहाँ पे log 10 की जगह पे तो हमारा 1 हो जाएगा और 1 से हम कर देंगे 9 की गुणा। 9 की गुणा जब 1 से करेंगे तो हमारा पीएच मान जो होगा वो 9 आ जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारा विलयन अम्ल है या क्षार है, तो यहाँ पे ये जो मान है वो 7 से बड़ा है, तो यानी कि ये जो हमारा विलयन होगा वो क्षार होगा और यही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसमें केवल हमें H प्लस का मान 10⁻⁻9 दिया गया था। अब हमने यहाँ पे H प्लस का मान रखा 10⁻⁻9, माइनस की 9 पावर जो है वो फॉर्मूले की वजह से आगे आ जाती है, जो यहाँ पे प्लस हो जाता है। log 10 का मान हमने 1 लगा दिया। अब 1 से जब 9 की गुणा करेंगे तो 9 कम 9 यानी कि पीएच मान हमारा 9 आ जाता है, जो कि हमारा विलयन कैसा होता है, क्षार। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, वो भी आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो इस तरीके से दिया गया है, इसमें हमसे कह दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा होता है KOH। हमें इसमें ये याद रखना है, अब हमारा यहाँ पे जो दिया है वो हमें हाइड्रोक्साइड कहा गया है। हाइड्रोक्साइड यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें OH माइनस का मान इस बार दिया गया है, और दिया कितना है, 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। तो सबसे पहले हमारे पास H प्लस में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा OH माइनस का हमें मान दिया गया है जो कितना है। अब एक बात और यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है 1 × 10⁻⁻5। तो यदि हम 10⁻⁻5 में 1 की गुणा करेंगे तो 10⁻⁻5 ही रहेगा। तो ये मैं इसे 1 के साथ ना लिख करके अगर ऐसे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर, तो तब भी हमारे सवाल के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर 1 से इस संख्या की गुणा करें तब भी हमारी यही संख्या आ जाती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको H प्लस में डिवाइड मतलब कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा OH माइनस एंड ब्रैकेट में आता है H प्लस इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अब इसमें क्या है, हमने देखा OH का मान हमें दिया गया है कितना, -5, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 10⁻⁻5
एंड ब्रैकेट में हमें दिया है h प्लस, वो ऐसे ही रहेगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस के 14। अब यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि ये जो संख्या है वो इस ब्रैकेट के साथ में गुणा में है, तो ये जब राइट साइड में जाएगी तो ये 10 की घात 5 इसके बटे में आ जाएगा। तो हो क्या जाएगा, h प्लस इज इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4, तो ये बटे में आ जाएगा 10 की घात माइनस के 5। अब सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो है ये 14 है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 10 की घात माइनस के 5 से जब 14 में हम 5 घातें काट देंगे तो यहाँ पे जो बचेंगी हमारी 10 की घात माइनस के 9 बच जाएंगी। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा जो h प्लस का मान है हमारा, वो यहाँ पे हमें कितना मिल जाता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा काम, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 एंड ब्रैकेट में हमारा h प्लस होता है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही कंडीशन बन रही है, यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बन रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं पूरा मान ऐसे लगा देता हूँ तो फिर मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक ट्रिक यही यूज़ करनी है जो मैंने यहाँ पे कहा था आपसे कि अगर हम 10 की पावर माइनस 9 से 1 की गुणा करेंगे तो हमारा जो मान है वो 10 की घात माइनस के 9 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना मान जो लगाऊंगा h प्लस का, तो वो केवल मैं यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 9 लगाऊंगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, लोग के साथ अगर m की पावर n हो तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है एंड जो डिजिट है हमारी वो ऐसे ही रह जाएगी। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने के बाद में जो डिजिट मिलती है वो 9 माइनस का आगे जाएगा और वो आगे जो हमारा माइनस है यहाँ पे वो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाता है एंड यहाँ पे हमारा बचेगा log 10 बेस में और यहाँ पे भी 10। अब हमें पता है कि log 10 का मान जो होता है हमारा वो 1 होता है एंड यहाँ पे जब 9 की 1 से गुणा करेंगे तो pH मान जो आ जाएगा हमारा वो 9 आ जाएगा और बिलियन की अगर प्रकृति पूछें तो वो होगा हमारा 4 एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सारा का सारा फॉर्मूला बेस इसी पे आधारित है, यानी कि जो हमें OH माइनस का मान दिया गया था, सबसे पहले हमने OH का मान लगा करके H प्लस का मान निकाला और जब हमें H प्लस का मान मिल जाता है तब हम pH बराबर माइनस के log 10 H प्लस में फॉर्मूले में मान लगा करके pH मान अपना निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे हमारा H प्लस में मान दिया गया होता था उसी तरीके से OH से हमें H प्लस में कन्वर्ट करना है। तो सवाल को करने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एक जैसा। तो चौथा सवाल जो है वो हमारा ये फिर से OH वाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है वो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मोल प्रति लीटर है। तो हमें क्या करना है, सीधा सिंपल वही है जो हमें pH मान निकालना है, pH मान ज्ञात कर लेंगे। हाइड्रोक्साइड जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जो बिलियन दिया गया है वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में दिया गया है। तो यानी कि जो हमारा मान है वो हमारा OH माइनस हमें दिया गया है। तो ये हो जाएगा OH माइनस इज इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मोल प्रति लीटर। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको OH से H प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14। अब यहाँ पे जो हमें OH का मान दिया गया है यहाँ पे हम इसका मान लगा देंगे। तो यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 10 की घात माइनस के 10 लिख रहे हैं एंड यहाँ पे जो हमें बराबर में 10 की घात 14 दिया है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब प्रोसेस वही है, जो संख्या यहाँ पे गुणा में होती है वो राइट साइड में जो है वो बटे में चली जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14, इसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10। अब यहाँ पे 10 घातों से 10 घातें यहाँ पे कट जाएंगी तो यहाँ पे जो हमारा H प्लस का मान बचेगा वो हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब कंटिन्यू हमें जो करना है वो वही फॉर्मूला लिखना है, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 एंड ब्रैकेट में आता है हमारा H प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस log 10 एंड यहाँ पे हमें केवल लगाएंगे हम माइनस के 4 घात 10 की। अब फॉर्मूले में क्या होता है, हमने फॉर्मूला लगाया log m की पावर n वाला, जिससे हमारी जो पावर है वो आगे आ जाएगी एंड माइनस का 4 जब आगे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा log 10।
अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, 4 इंटू यहाँ पे log 10 का मान 1 हो जाएगा और जो हमारा pH मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये देखा कि 4 जो है वो हमारा 7 से कम है, तो यहाँ पे जो हमारा विलयन होगा वो विलयन हमारा अम्ल होगा और यही जो है हमारे सवाल का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 5वां सवाल है, अब उसमें हमें यहाँ पे डिजिट दी गई है कि 0.0001 n। n यहाँ पे हमारा इसकी नॉर्मल था, हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है NaOH विलयन का pH मान ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इस NaOH को देख करके मुझे साफ साफ पता चल जाएगा कि NaOH जो होता है वो एक क्षार होता है, यानी कि ये जो हमें मान दिया गया है वो OH माइनस का मान दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संख्या तो हमें पॉइंट्स में दी गई है, तो हमें यहाँ पे इसका करना क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ये कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे OH माइनस इज इक्वल टू 0.0001 n। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है वो कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकों के बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले तो डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा, अब यहाँ पे जो 4 अंकों के बाद पॉइंट था तो हम क्या कर देंगे 10 की घात माइनस के 4। ये आएगा किस तरीके से स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो इसके बटे में 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस पीछे के जीरो का तो कोई काम नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड इसके बटे में जो 4 जीरो हैं उसे हम लिख देंगे 10 की घात 4 के रूप में। अब ये जो 10 की घात 4 में लिखा है ये बटे में तो संख्या हमारी प्लस की है, जो हमारी पावर है वो प्लस की घातें हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी 1 के साथ में लिखा जाएगा गुणा 10 की घात माइनस के 4। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब ये सवाल मेरा उसी तरीके से हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले H प्लस का मान हम निकालेंगे, तो H प्लस OH माइनस बराबर में हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14, जिसमें हमें यहाँ पे OH का मान दिया गया है 10 की घात माइनस के 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो दिया है वो 10 की पावर जो माइनस के 4 है, हमने यहाँ पे जो आपको लिखा तो वो 10 की पावर माइनस के 4 है। OH का जो हमारा मान है वो 10 की पावर माइनस के 4 रहेगा एंड यहाँ पे 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 जो हमारा हमने फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर माइनस के 4 एंड यहाँ पे जो फॉर्मूले में है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा pH मान निकालने का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे जो 10 की पावर माइनस के 4 है वो इसके बटे में चला जाएगा। अब 10 की पावर जब माइनस के 4 चला जाएगा तो यहाँ लिखेंगे H प्लस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 और बटे में आ जाएगा हमारा 10 की घात माइनस के 4। अब हमने क्या देखा, 4 घातों से यहाँ की 14 घातों में की 4 घातें कट जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाता है H प्लस इज इक्वल टू, फिर से हमने वही देखा, यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। तो जो हमें पता है pH इज इक्वल टू माइनस log 10 एंड यहाँ पे हम लिखते हैं H प्लस। अब क्या करना होगा हमें जो यहाँ पे करना है pH मान निकालने के लिए, जो हमारा ये H प्लस का मान आया है हमें यहाँ पे लिखना है माइनस log 10 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे हम केवल इतना मान लिखेंगे 10 की पावर माइनस के 10। अब जिसमें हमें क्या करना होगा, pH इज इक्वल टू जो हमारा माइनस के 10 है वो आगे आ जाएगा तो हमारा प्लस का 10 हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा log 10 और ये वाला 10 हमारा साथ में ऐसे ही रहेगा। अब हमने आपको हर बार बताया है कि यहाँ पे हमारा जो log 10 का मान होता है वो हमारा 1 होता है और जब 10 की हम गुणा 1 से कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब इस तरीके से हमारा जो इसका pH मान आ गया है वो हमारा 10 आ गया है
और जो हमारा 10 होता है वो 7 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा जो बिलियन होगा वो 4 होगा और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। अच्छे से अपना समझते रहें, रूल्स याद करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल के साथ में बने रहें। नए हो तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और अपने जो है जितने भी ये मैंने रूल्स आपको लिखवाए हैं सारे के सारे याद करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ये आते हैं।